ठीक है, ट्रिगर कराया था लास्ट टाइम पे मैंने, और ट्रिगर का एक्सरसाइज भी आप लोगों को दिया था राइट ना। तो क्या गेटअप का एक्सेस हो गया ये? एक मिनट रुको जरा देखें। विवेक कुमार? कौन सा 10 से 11 का मंगा है यार? ये विवेक कुमार है क्या हमारे पास ये? कोई विवेक नहीं है यार। आवाज नहीं आ रही प्रशांत? अंकुश आवाज आ रही है मेरी? आ गई आवाज तो ठीक है यार। हाँ क्या बोल रहे हो यार? किसी ने फॉर्म तो किसी ने फिल नहीं कर रखा, जिन्होंने फिल कर रखा उन्होंने एक्सेस के लिए भेज दिया इनविटेशन यार। क्या कह रहे हो तुम लोग, किस बात का? कि मुझे किसने भेज रखा है यार? अमन चौहान ने भेज रखा है, कुछ क्या मतलब समझ में नहीं आया, मैं क्या एक्सेप्ट करूँ इसके अंदर यार? अभी तो मेरा ये रिपोजिटरी है ना, और कौन सी रिपोजिटरी है? अरे यार, बात तो करे आज भी, तभी तो एक्सेप्ट करूँ मैं। तुम्हारा सीक्वल का है, सीक्वल 2 PM है, तो सीक्वल 10 AM ना ये रहा। देखे जरा कोलैबोरेटर कौन कौन है इसके। 8 लोग इसके जो है, 8 लोगों का एक्सेस दे रखा है, ये 8 लोग हैं यहाँ पर देखो। स्वतेज, सौम्या, शालिनी, राज, मुकेश उपाध्याय, गुंजन, गौरव और अभिषेक, इन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है ना, मिल गया एक्सेस यार। तुम लोग फॉर्म भर दोगे तुम्हें मिल जाएगा यार। देखो इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है यार, ये ग्रुप में मैसेज दे रखा है, ये मैसेज दे रखा है, इसमें ऐसे भरो फॉर्म को यार। तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, इसमें क्या है? इन्विटेशन आ जाएगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना। अरे लिंक ग्रुप में देखो यार। अरे यार प्रशांत, बहुत दिक्कत है भाई। हम्म, मैं दोबारा मैं रीसेट कर रहा हूँ सारा है ना, एक बार रीसेट कर देता हूँ मैं आपको, देखो। देखो रीसेट कर दिया मैंने एक बार फिर से है ना, इसको फिल कर दो। चलो टॉपिक पढ़ लेते हैं, फॉर्म फिल कर देना, मिल जाएगा एक्सेस तुम लोगों को, ठीक है ना? मैंने आपको ट्रिगर पढ़ा दिया लास्ट टाइम पे, तो ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर बता दिया मैंने, ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर आपके पास बेसिकली एक स्टोर क्वेरी है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब, यानी कि उसको खुद से एग्जीक्यूट नहीं करना होता, वो खुद से एग्जीक्यूट होती है ना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, हमें हमें नहीं एग्जीक्यूट करना, वो खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगी जब कोई इवेंट होगा, ऐसा कुछ है उसके अंदर। अच्छा, ऐसे ही उसका दूसरा आपके पास है स्टोर प्रोसीजर, उसमें क्या है? वो भी एक स्टोर क्वेरी है, लेकिन उसका क्या है कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होती। वो कब एग्जीक्यूट होती है? जब आप उसे खुद से एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, यानी कि आप उसे लिख के रख लेते हैं और जब आपकी मर्जी करे आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये होता है आपके पास स्टोर प्रोसीजर, ठीक है ना? प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप लोग जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूडीएफ टॉपिक को पढ़ रहा है। यूडीएफ होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि आप लोग फंक्शन बनाते हैं ना अपने खुद के, बिल्कुल वैसे ही है कि टाइप आप क्या फंक्शन बना रहे हैं, जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी हो, जैसे फंक्शन बनाते हैं, तो कुछ उस तरीके से है ये।
ठीक है ना। ये रहा आपके पास में, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यूज अमेजॉन, और अमेजॉन नाम से मैंने एक डेटाबेस ली, ये आपके पास ले लिया, एक्सेस कर लिया। शो टेबल्स मैंने किया इसके अंदर, शो टेबल्स, और ठीक है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे शायद पीछे इसके ट्रिगर भी बना होगा, वो जब लॉग फाइल दिखाई दे रही है मुझे, तो शायद ट्रिगर बना रखा होगा पीछे बैकएंड में, बट इट्स फाइन। ये हमारे पास डेटा सेट है मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको क्या है कि मान लीजिए सारा डेटा डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए कोई लगेगी ना, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, और डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस क्वेरी को, अगर आपको मान लीजिए कहीं पे बार बार लिखना पड़ता है, तो आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? इसको कोई नाम दे दो, इसको स्टोर कर लो, किसी और नाम से स्टोर कर लो, यूज कर लो इसको, है ना। कैसे? वो आप लोग कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, उसे बोलते हैं आप लोग स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? इट इज ए stored query, ये stored query है क्या ना, it is a stored query that we can execute whenever we want। बस आप देख लो यार, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसे एग्जीक्यूट कर लो, है ना। टू एग्जीक्यूट दिस stored query you need to call it। सिंपल है। अगर इस आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, इस stored query को एग्जीक्यूट कराना, तो you need to call it, कॉल करना पड़ेगा आपको, है ना। और stored procedure is same as like user defined function, है ना। user defined function in a user defined function, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि मान लो आप लोग ने यूजर में फंक्शन आप बना रहे हैं ना, कुछ वैसा ही होता है आपके पास, है ना। सिंपल है इसको करना। देखते हैं एक मिनट की जरा, वीकडेज, ठीक है। तो बनता कैसे? ट्रिगर बनाना आपको सिखाया था, सेम वैसे सिंटेक्स का भी देखो यार, सिंटेक्स देखो आप लोग कैसे बनेगा। देखिए क्रिएट करना है क्या, प्रोसीजर, लिख दिया। प्रोसीजर में जो भी आप बना रहे हो उस प्रोसीजर का, अब मैंने बताया सेम एज फंक्शन है ना, सेम एज फंक्शन है आपके पास। तो आपने क्या किया, ऐसे दो पैकेट लगाना जरूरी है। ये सेम एज फंक्शन है, इसको इस तरह पैकेट लगाना जरूरी है, इस तरह पैकेट लग जाता है आपके पास। ठीक है ना, फंक्शन में लगाते हैं ना पैकेट, अगर आपने यूज किया है। अगर कुछ नहीं यूज किया तो कम से कम आप लोगों ने जो एक्सेल यूज करा हुआ सम मैक्स में ना, है कि नहीं, तो सम के आगे दो ब्रैकेट लगाते हो, लगाते वैल्यू पास करते हो, तो फंक्शन जो भी होता है वहां दो ब्रैकेट तो लगते ही लगते हैं। तो इस तरह ये दो ब्रैकेट लगेंगे, ये ट्रिगर में नहीं लगते थे, यहाँ लगते हैं, है ना, बिकॉज इज सेम, इट इज लाइक एज यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या, बस यहाँ से बिगिन करो यार, यहाँ पे अपना सीक्वल क्वेरी लिख दो, देखो कितना आसान है यार। ये लिख दिया अपना सीक्वल क्वेरी, और यहाँ पे अपना ऐड कर दो, दैट्स इट। अब इस एक क्वेरी के अंदर दो सेमीकोलन आ रहे हैं, आपको पता है दो सेमीकोलन जब एक ही क्वेरी में आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा साथ में। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग माइस्क्ल के अंदर, हाँ, नो डेलीमीटर यूज करते हैं। डेलीमीटर लगा लेना, डेलीमीटर कोई भी एक सिंबल ले लो यहाँ पे, उसी सिंबल के साथ एंड कर दो, ये आ गया आपका बड़ा डेलीमीटर एंड। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल ऐसे बन जाएगा। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन करा, अपनी क्वेरी लिखी, एंड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। मैंने कहा आपको ये वाली क्वेरी अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट करानी पड़ रही है, तो आप इसको क्या है, इसको बना के रख लो आप लोग। कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने कहा कि क्रिएट करना है एक प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है मेरे पास शो एम्प्लॉय, ठीक है ना। बिगिन करते हैं आप लोग यहाँ पे, और बिगिन किया आप लोगों ने, सीक्वल क्वेरी आपके पास ये रही, ये तो लगानी थी आपको। चलो एंड कर दिया इसको, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। अब एक ही टेबल के अंदर दो दो आ रही है आपके पास में, ठीक है ना। रुक जाओ जरा यार, ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है, अभी देखते हैं, चलो है ना। उसके बाद क्या, अभी अभी आप लोग क्या करेंगे, डेलीमीटर के अंदर बंद कर लेंगे। डेलीमीटर आपके पास कोई सिंबल लिया आप लोगों ने, लास्ट में उसी सिंबल के साथ आप लोगों ने कर लिया इसको बंद, डेलीमीटर। मैंने आपको बताया लास्ट में ना एक स्पेस दे देना ऐसे जरूर, ठीक है ना, वहाँ डेलीमीटर क्लोज नहीं होता है, ये आपको देखना है। डन है, समझ में आई बात। इसको आपने क्या करा, एग्जीक्यूट कर दिया, ये बन गया, ये प्रोसीजर बन गया। लेकिन मैंने क्या बताई, प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, टू एग्जीक्यूट दिस स्टोर्ड क्वेरी यू नीड टू कॉल करना पड़ेगा, खुद नहीं चलता, कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल होता है, जैसे आपको कभी भी जरूरत हो आप लिखेंगे कॉल, और जो भी अपने नाम लिखा होगा यहाँ पे अपने स्टोर प्रोसीजर का वो नेम लेंगे आप लोग यहाँ पे, और उस नाम को क्या कर लेंगे आप लोग, कॉल कर लेंगे, बस को लगा रन करा दो, ये हो गया। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है। हेलो, हाँ जी, छोटा नाइन्थ, हाँ हाँ, किससे बात कराने के लिए, हाँ राइट राइट, कर दो चलो। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे चलाना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बोल दूंगा कॉल, कॉल करना है शो ईएमपी, ये कर दिया आप लोगों ने, ये देखिए बंद कर दिया, है ना। जैसे आपने कंट्रोल सेंटर किया, देखिए रन हो गया ना क्वेरी वो। ठीक है, तो जब भी मैं शो ईएमपी कॉल करूंगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। ऑनलाइन एक मिनट रुकना जरा, ठीक है ना, गिव मी 1 मिनट। हेलो, हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपके पास शो ईएमपी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो ईएमपी देखिए कॉल कर लिया आप लोगों ने, कॉल में लिख दिया शो ईएमपी। तो शो ईएमपी क्या था, आपके प्रोसीजर का नेम था, ठीक है ना। ये प्रोसीजर का नेम था आपके पास, आपने प्रोसीजर दिखा दिया।
ये आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर आपको जो सेम एक सिंगल क्वेरी थी उसको बार-बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं रही, है ना? आपने सिंपल क्या करा, बस कॉल कर लिया, लगा लिया। सर एक ही लाइन की बात थी, 2 वर्ड लिखे थे उसमें, बीच में भी 2 ही वर्ड है, क्यों लिखना है, क्यों बनाना है इसको? यार वो अभी सिर्फ छोटी क्वेरी लगाई है, लेकिन बड़ी क्वेरी भी तो लिख सकते हैं, है ना? और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से स्टोर प्रोसीजर बनाया जाता है, राइट? दिस इज द वे। तो क्रिएट प्रोसीजर, देन शो ईएमपी आपने कॉल किया, बिगिन किया और यहाँ पे लगाया सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय और एंड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना? तो व्हेनेवर यू विल कॉल दिस क्वेरी, दिस फंक्शन, इट विल कॉल दिस, इट विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए ये तो एक स्टार्टिंग हो गया, है ना? अब इसको देखिए, और जैसे कि अभी आप लोगों ने जो फंक्शन पढ़े हैं आज तक, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए आपने सम फंक्शन पढ़ा है एक्सेल के अंदर, बेसिक एग्जांपल है तो सम फंक्शन में पढ़ा है आपने, तो उनके अंदर आपको डेटा पास करना पड़ता है। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, अब देखिए जैसे आप कोई भी फंक्शन आप यूज करते हैं, सम, मैक्स, मिन, तो आपने क्या करते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है ऑलवेज, है ना? उसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ता है, ठीक? कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पास करना पड़ता है आपको। सम को कॉल किया तो सम में नंबर पास कर दिए, मैक्स कॉल किया तो उसमें नंबर पास कर दिए, ठीक है ना? हेलो दीप्ति मैम, मैं कह रहा हूँ वो कनेक्ट कर ले तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, है ना? हाँ, मैं कर लीजिएगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है यार, वो कुछ नहीं, फोकस भी जा रहा है। हाँ जी, तो जैसे अब जैसे आप लोगों ने फंक्शन कॉल किया तो आप होता है ना, जैसे मान लीजिए सम कॉल किया तो सम में मैं क्या बोलता हूँ कि ये 10 है मेरे पास, ये 20 है, ये 30 है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते आप लोग? ऐसा है ना, वैल्यू पास करते हैं आप लोग। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट पास करें आप लोग, उनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ जब आप लोग प्रोसीजर बना रहे होते हैं ना इस तरीके से, तो आप लोग प्रोसीजर बनाते समय इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने प्रोसीजर के अंदर यहाँ पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आप भेजेंगे, और वैल्यू को भेज भी सकते हैं। जिन वैल्यू को भेजते हैं ना उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जहां पहुंचती है वैल्यू उनको बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर आपने सेट कर दिया कि क्या क्या वैल्यू होंगे ना, पैरामीटर सेट, तो वहां किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अ, मैं एक बार जरा एग्जीक्यूट करके देखो पहले क्वेरी को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गाजियाबाद के पीपल है, आपके पास दिल्ली के हैं, नोएडा के, राइट ना? तो मैंने सोचा मुझे सिर्फ गाजियाबाद के लोग देखने हैं, सिर्फ नोएडा के लोग देखने हैं, तो कैसे हम क्वेरी लगाएंगे कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। आप क्या बोलेंगे कि वेयर एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू व्हाट, नोएडा, ऐसे बोलेंगे ना? और सिर्फ नोएडा वाले लोग ही आप लोग फिर देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए, राइट? आधा नोएडा वाले लोग। अब इनके लिए आप लोग एक स्टोर क्वेरी लिखना चाह रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर लिखना चाह रहे हैं आप लोग कि डेलीमीटर लगा लेते हैं। सबसे पहले डेलीमीटर ये रहा आपके पास, और क्रिएट करना है एक प्रोसीजर। आई होप मैंने अनम्यूट कर दिया है ना, राइट? प्रोसीजर, और लाइक सिटी एम्प्लॉय, ऐसे लिख दिया मैंने, सिटी एम्प्लॉय, ठीक है ना नाम? कुछ भी लिख सकते हैं। बिगिन की आप लोगों ने, और यहाँ पे कोरी लिख दी आप लोगों ने, कोरी है आपके पास ये कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, और कौन से एम्प्लॉय दिखाने, केवल केवल नोएडा के, यहाँ कर दिया मैंने एंड आपके पास, और यहाँ डेलीमीटर के साथ कर देते हैं फिनिश, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? देखो अब जब मैं अगर कोरी बना दूंगा और मैं कॉल करूंगा सिटी ईएमपी, तो कौन से वाले एम्प्लॉय दिखाएगा मुझे? ये केवल नोएडा वाले। पर इसलिए थोड़ी बनाया कि नोएडा वाले दिखाएंगे हम लोग। यहाँ हम लोग का पैरामीटर और आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। मैंने पैरामीटर सेट के ऊपर कि मैं यहाँ पे वैल्यू भेजूंगा, वैल्यू टेक्स्ट टाइप की हो सकती है ना? आप चाहो तो वैल्यू भी बोल सकते हैं आप लोग कि एड्रेस के नाम से वैल्यू आएगी, और किस तरह की वैल्यू आएगी? टेक्स्ट टाइप की, है ना? ज्यादा मेमोरी यूज होगी, आप चाहो तो वैरिएबल भी यूज कर सकते हो, ऐसे करके। तो वो जो ऊपर बनाया ना आप लोगों ने, वो क्या, वो एक सिंपल वेरिएबल टाइप है, दैट नॉट द कॉलम नेम, है ना? वो वैल्यू है, बस वेरिएबल एक तरह थोड़ी देर के वैल्यू स्टोर करेगा। सर कौन सी वैल्यू? अरे कॉल करना, कॉल करोगे ना आप लोग, है ना? एक मिनट दे रहा हूँ ऑनलाइन। हेलो, यस मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गिव मी अ मिनट एवरीवन, है ना? ऑनलाइन एक मिनट दे दीजिए, बस अभी कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट दीजिए।
ना ना यस एवरीवन, आई एम बैक। तो जैसे मान लीजिए आपने कॉल किया सिटी नेम्स को, यहाँ पे है ना, सिटी एम्प्लॉय को आपने कॉल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिटी एम्प्लॉय, जब सिटी एमपी को आपने कॉल किया ना यहाँ पे, तो सीटी एमपी कॉल करने के बाद ये किस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा ना। और ये कौन से एम्प्लॉय दिखाएगा, वो केवल नोएडा वाले। और सिर्फ नोएडा के थोड़े लिखने, अपन क्या करेंगे, नोएडा भेजेंगे यहाँ से मैंने भेजा नोएडा, ऐसे करके लिख के भेजूंगा नोएडा। अगर मैं नोएडा यहाँ लिख रहा हूँ तो ये मेरे पास हो गया आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट कहाँ जाके स्टोर होगा, सिटी एमपी के यहाँ लिखा है ना, तो जाकर कहाँ एड्रेस, कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस नाम के वेरिएबल में यहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है ना। जब ये यहाँ स्टोर हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से नोएडा हटाएंगे और यहाँ पर उस जो वर्ड लिखा है उसको यहाँ ले आएंगे, ऐसे इसको उठा के यहाँ ले आए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या पहुंच गया, नोएडा पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ नोएडा, तो नोएडा पहुंच रहा है यहाँ, और यहाँ पे नोएडा ऑटोमेटिक आ गया। मतलब सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय इज बराबर नोएडा, तो मुझे सिर्फ नोएडा वाले एम्प्लॉय मिलेंगे। मैं इसको रन कराता हूँ, और जब मैंने इसको रन कराया तो देखिए सिर्फ नोएडा वाले लोग मिले, है ना। अभी फायदा क्या हुआ, मेरे को बार बार कोई चेंज करनी जरूरत नहीं, मैं इसी के तो चेंज कर दूंगा। लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गाजियाबाद, तो फिर वहाँ ऑटोमेटिकली गाजियाबाद पहुंच गया, फिर तो इसका मतलब ये गाजियाबाद वाले लोग दिखा रहा है केवल, है कि नहीं। ये फिर मैं नोएडा गाजियाबाद के मैंने लिखा दिल्ली, तो केवल मेरे को दिल्ली वाले लोग दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसे आप लोग बोलते हैं इसे आप लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। क्या आप लोगों ने यहाँ पे क्या पैरामीटर सेट कर दिया और यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेजा, वो आर्ग्यूमेंट जाके इस पैरामीटर में टच हुआ और ये पैरामीटर यहाँ पर यूज कर लिया, तो पूरी ये क्वेरी कैसी होगी, डायनेमिक हो गई। ये वाली क्वेरी कैसी आपके पास हुई है, भी फिक्स है। ये क्या करेगी, हर बार जितने भी इंप्लॉय है टेबल के अंदर उनको प्रिंट करेगी, कुछ और कर सकती है ना। और ये वाली क्वेरी कैसी है, नीचे वाली, ये डायनेमिक है पूरा, ये डायनेमिक है। अब जिस भी सिटी का नाम यहाँ भेज देंगे, उस सिटी का डेटा यहाँ जाएगा, वो डेटा यहाँ यूज हो गया। इसका मतलब जो भी सिटी का नाम भेज देंगे, उस सिटी के सभी इंप्लॉयज की डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, और आप लोग इसको बनाते टाइम ना यहाँ पर इन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। इन मतलब यहाँ वैल्यू आएगी ऐसा करके, है ना। तो आप इन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि यू कैन यूज इन कमांड ऑल्सो विद पैरामीटर। जहां पैरामीटर सेट किया है वहां आप इन कमांड भी लगा सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज नहीं कर रहे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चलेगा, वो दोनों चीज बराबर है आपके लिए, ठीक है ना। क्यों जरूरी होता है मैं बता देता हूँ आपको, इनके लिए जरूरी नहीं है जब वैल्यू आ रही है। कई बार क्या होता है, प्रोसीजर से वापस वैल्यू मंगाते भी है ना, वापस वैल्यू मंगाते भी है, कॉल वापस रिटर्न भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉल किया पे सम, और सम कहते भेज दिया 10 और 20, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सम में भेज दिया 10 और 20, क्या आउटपुट आएगा इसका, ये ऊपर वाले, तो बहुत दिक्कत है भाई। सिलेक्ट ये सम 10 और 20, इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे भेजूं, लिस्ट बना के भेज दूं, ओनली वन कॉलम नेम। कभी तुम लोगों ने एक्सेल में लगाया नहीं फॉर्मूला सम याद करके, लगाया है कभी? और तो बोलो यार 10 और 20 को जोड़ के कितना आएगा, बता दो यार मुझे ऐसे ही। 30, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। 30 आएगा ना, वो 30 क्या होती है, वो 30 वैल्यू रिटर्न आ रही है, वो 30 वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। हम वैल्यू भेज रहे हैं 10 और 20, तो इसमें 10 को और 20 को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर बने होंगे, वो पैरामीटर फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं यूज होते होंगे, और यूज का आउटपुट कितना हो गया 30, वो 30 फिर वापस आता है। तो अपन भी क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर से वैल्यू को कॉल करा सकते हैं, है ना। तो पहले तो एक काम करो, यहाँ पे वेरिएबल बनाना सीखो यार, सीक्वल के अंदर वेरिएबल कैसे बनते हैं, लिखो सेट। ऐसा नहीं कि कॉलम ही बनते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, किसी एक वैल्यू को थोड़ी देर के लिए किसी नाम से स्टोर कर लेना। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश है, तो मैंने क्या किया, सेट मैंने बोला माई नेम, और माई नेम लिखने के बाद ये वेरिएबल हो गया। माई नेम के अंदर मैंने नाम लिख लिया क्या, मुकेश, मुकेश नाम लिख लिया आप लोगों ने, सेमीकोलन लगा दिया। तो अभी क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एट द रेट लगाना, एट द रेट लगाते ही बन जाता है वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है ना। सेट एट द रेट माई नेम, एट द रेट लगाते क्या बन जाता है वेरिएबल। मतलब क्या होता है, एक जो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, किसी वैल्यू को स्टोर कर ले। तो ये क्या करेगा, आपके पास माई नेम नाम का वेरिएबल क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए किस नाम को स्टोर कर रहा है, मुकेश नाम को। एग्जीक्यूट किया मैंने, एग्जीक्यूट हो गया। जब भी मैं कहूंगा कि सिलेक्ट, मुझे प्रिंट करके दिखाइए क्या, एट द रेट माई नेम, तो क्या नाम है मेरा, तो पता चल जाएगा, देखो बता देगा मेरे को, बोल रहा है ना। लेकिन ये एक कॉलम, ये क्या है, ये एक वेरिएबल क्या करता है, एक समय पे केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। तो एक ही वैल्यू स्टोरेज के अंदर मुकेश, जब मैं बोलूंगा इसके अंदर क्या मुकेश नहीं, इसका वैल्यू हो गया राहुल, ठीक है। और मैं दोबारा नाम पूछता हूं तो क्या बोल रहा है, मतलब मुकेश वाली वैल्यू कहाँ है, वो वैनिश, गायब। एक वेरिएबल केवल एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लेकिन ऐसे वेरिएबल बनता है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ओके। ऑनलाइन क्या बोलते हो, इतनी बात समझ में आ गई है। यस सर, आ गए। लोग आप प्रोसीजर अच्छे से सीखने के लिए प्रोसीजर की एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, ठीक है नहीं। चलो दूसरा देखते हैं प्रोसीजर। यहां से देखते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टोर, आई वॉन्ट टू स्टोर टोटल सैलरी इन अ वेरिएबल। ऐसा एक वेरिएबल के अंदर टोटल सैलरी स्टोर करना चाह रहा हूँ। देखो ये है मेरे पास एक वेरिएबल, मैं तुमको दिखा देता हूँ, एट द रेट, इसका नाम है टोटल
सैलरी। देखो ये यार वेरिएबल है मेरे पास, इसकी इसकी वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल 0 है। इसके अंदर मैं सारी की सारी इसके अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है ना। इसमें सारा टोटल सैलरी स्टोर कराना चाहता हूँ। तो चलो इसके लिए डेलीमिट वो लगता है आप लोग, तो डेलीमिटर लिखा मैंने फटाफट। डेलीमिटर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, आपको कैसे निकालते हैं। सिलेक्ट सम ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी कॉलम है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये आ गया टोटल सैलरी आपके पास 8,64,000। लेकिन ये टोटल सैलरी मैं ऐसे स्टोर नहीं करना चाहता इसके अंदर। कैसे? बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर। कहाँ स्टोर करना है? वेरिएबल में, विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर। तो यहाँ से आपने डेलीमीटर लिया, यहाँ से और डेलीमीटर बना दिया आप लोगों ने, और इसके अंदर बोला क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम लिख दिया आप लोगों ने, टोटल सैलरी लिख दिया यार, चलो है ना। ऐसा नाम कुछ भी नाम लिख सकते हो आप लोग। और ये रहा मेरे पास, और यहाँ बोल देते हैं बिगिन, और मैंने बोला भाई देखो ये टोटल सैलरी पढ़ लेना बस, ये ऐसे पड़ जाएगी टोटल सैलरी, पढ़ ली। और यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने एंड विद द डॉलर, और यहाँ आप लोग बोल देंगे डेलीमीटर, और ये हो गया एंड। दिस इज द वे। बहुत भारी है, समझ में नहीं आया हुआ है ना, नहीं आया ना समझ में, बहुत भारी है। तो ये तो पढ़ा दिया यार, अभी तो पढ़ाया था, सेम ही तो है। और हाँ यार है थ्योरम मेरे पास यार, था। प्रोसीजर का नाम लिखा, अंदर क्वेरी लिख दी, बस इतना ही तो है। ठीक है, अब सीखते हैं नई बात। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे इस क्वेरी को अभी मैं से एग्जीक्यूट करा दूं तो क्या करेगा, टोटल सैलरी 8 लाख जो रुपए है, 8,64,000, 24,000, वो प्रिंट करके दिखाएगा। प्रिंट करके, मुझे प्रिंट नहीं करानी, मुझे क्या करना है, वेरिएबल में स्टोर करनी है ना। तो वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल बना रखा है मैंने, क्या क्या नाम रखा है वेरिएबल का, टोटल सैलरी। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा किसको, टोटल सैलरी वाले फंक्शन को। सम सैलरी नाम लिख दिया मैंने इसका, है ना, अलग अलग हो यार नाम, कंफ्यूजन क्रिएट हो नहीं होगा आप लोगों को। सम सैलरी फंक्शन का नाम, जब मैं अपने सम सैलरी को कॉल करूंगा तो इसके अंदर क्या कर दूंगा, अपना वेरिएबल भेज दूंगा टोटल सैलरी, ऐसे है ना। सम कर दो टोटल सैलरी, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू वापस आ जाए। लेकिन वहां पे तो कोई वेरिएबल, कोई पैरामीटर होना चाहिए ना जो आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू भेज सके, यहाँ तो कोई है नहीं। तो यहाँ बनाते हैं, यहाँ बोलते हैं देखो जी यार, सैलरी नाम का एक वेरिएबल है जो किस तरह की वैल्यू रखता है अपने पास, डेसिमल टाइप की वैल्यू को रखता है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि सिलेक्ट करिए टोटल सैलरी, डेलीमीटर एंड नहीं करा क्या मैंने, कर तो दिया यार, एक ब्रैकेट छूट गया क्या मुझसे, चलो छोड़ो। ये बोलता है कि टोटल सैलरी प्रिंट करो ना, तो हम देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि सिलेक्ट टोटल सैलरी, है ना, इनटू सैलरी, बस ऐसे करना है। अब उसे टोटल सैलरी पढ़ के क्या करा, इनटू सैलरी, सैलरी नाम का जो वेरिएबल बनाया था ना ये, इसमें स्टोर कर दी, उसे प्रिंट नहीं करी, इसमें स्टोर कर दी, बता। आपने कॉल करा किसको, सम सैलरी को। सम सैलरी में वेरिएबल क्या नाम है उसका, सैलरी। थोड़ी देर के टेम्पररी वेरिएबल जो बना रखा वो आपके पास है ना। आपने पढ़ा कि सिलेक्ट करिए टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन आपने बोला कि सिलेक्ट करो टोटल सैलरी इनटू, मतलब वो सैलरी में स्टोर करा दिया, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर टोटल सैलरी है। अब यहाँ से कहाँ जानी चाहिए, मेरे इस मेरे वेरिएबल में जानी चाहिए, है ना। तो बस यहाँ से बोल दो कि सैलरी क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू आउट कर देगा, दैट्स इट। बस ये मतलब होता है इन आउट का। इनका मतलब है कि आप वैल्यू भेजेंगे, मैं नोएडा भेजूंगा, गाजियाबाद भेजूंगा, अंदर यूज करना, दिल्ली भेजूंगा तो वो यूज करना अंदर, और यहाँ पे क्या है, वैल्यू वहां से आएगी। तो वहां से टोटल सैलरी 8 लाख रुपए जो था आपके, वो आएगा भी बेटा, तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। ऐसे आपके पास बनता है, ये आपने रन किया, ये बन गया आपके पास, इसको कॉल किया आपने, बन गया, दैट्स इट। अब मेरे एट द रेट टोटल सैलरी में सैलरी आ गई होगी, सर आउटपुट तो दिखाई नहीं भाई, प्रिंट कब कराया, टोटल सैलरी स्टोरी तो करानी थी आपको, स्टोर हो गई, प्रिंट कब कराया, वो तो जब आपकी मर्जी होगी आप करा लेना, कि सिलेक्ट करना है मुझे क्या, एट द रेट, ऐसे तो नाम प्रिंट करके दिखाया था मैंने अपना भी, टोटल सैलरी 8,64,000, मतलब उसे भेजी सैलरी, मतलब उसने सैलरी भेज दी। क्या बोलते हो, बिना प्रैक्टिस के नहीं बने। ऑनलाइन क्या बोलते हो, कुछ कुछ आया समझ में। यस सर, कुछ कुछ नहीं आता। एक बार और Sir, बताएंगे, बिल्कुल एक बार बता देते, हाँ शालिनी। what is the difference between trigger and store procedure field? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड स्टोर प्रोसीजर। Yes. ओके, देखिए ट्रिगर क्या है, जब भी आप लोग बना के ना, तो ट्रिगर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, इवेंट के थ्रू कंट्रोल होता है। आपने कुछ इंसर्ट किया, ट्रिगर चल गया, आपने कुछ डिलीट किया, ट्रिगर चल गया, आपने कुछ अपडेट किया, ट्रिगर चल गया। लेकिन स्टोर प्रोसीजर कभी भी खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। स्टोर प्रोसीजर कैसा होता है, जैसे कि हमारा बनाया गया एक फंक्शन, तो वो कब एग्जीक्यूट होगा, वेन एवर वी वांट, बस जब हम चाहेंगे तब एग्जीक्यूट होगा, वी नीड टू कॉल इट, पुकारना पड़ेगा उसे, कॉल लिखना पड़ेगा, ये डिफरेंस होता है। ट्रिगर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है व्हेन एन इवेंट अकर, जब भी एक इवेंट होगा। बट स्टोर प्रोसीजर इज अ स्टोर्ड क्वेरी, इट विल एग्जीक्यूट व्हेनेवर यू वांट। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल इट, बस कॉल करो, स्टॉप प्रोसीजर चल जाएगा, खुद से कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ऑनलाइन, चलो एक बार और समझते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन और आउट दोनों का साथ में यूज सीखते हैं, साथ में बनाते हैं इनको, है ना। मतलब क्या करेंगे, अभी टोटल सैलरी स्टोर कराया, अब मान लीजिए टोटल सैलरी तो एक ही बार स्टोर होगी, 8,64,000 है, मुझे क्या है, कभी मेरे को टोटल सैलरी देखनी पड़ती है, मान लीजिए एक सेकंड रुकना जरा, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग,
हाँ शिखा, शायद 2 PM का टाइम दिया है आपको, है ना? हाँ हाँ। हम्म ठीक है, उस हिसाब से बात कर लेंगे। हम्म अरे हमेशा ही है यार। चलो इन आउट है, इन आउट को साथ में यूज कर लेते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, अभी ये नहीं कि टोटल सैलरी वेरिएबल में स्टोर करा दो, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, सिर्फ दिल्ली वाली सैलरी स्टोर कराओ, कभी गाजियाबाद वाली स्टोर कराओ, कभी नोएडा वाली, अलग अलग सिटी की चाहिए मेरे को, तो मैं सिटी बताऊंगा, नोएडा वाली सैलरी चाहिए टोटल, गाजियाबाद वाली सैलरी चाहिए टोटल सैलरी, लिखे क्या करूंगा, राइट? राइट ना, तो हम इन आउट दोनों यूज करेंगे। एक तरफ से तो हम वैल्यू भेजेंगे भी, और दूसरा हम लोग वैल्यू को रिसीव भी करेंगे। अब किसी एक प्रॉपर सिटी की चाहिए मेरे को सैलरी, तो कैसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा ना कि सिलेक्ट सम ऑफ टोटल एम्प्लॉय सैलरी, ऐसे ही होगा ना, टोटल एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, टोटल सैलरी आ जाएगा, है ना? आपसे बोल देंगे डेयर एम्प्लॉय का एड्रेस कितना है, नोएडा, दिस इज द वे ना। जो नोएडा वाली कितनी आ रही है, 2,42,000, है ना? दिल्ली वाले को कितना आ रहा है, 1,74,000, ठीक है ना? नैनीताल वाले का 83,000। चलो ठीक है। तो अभी अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग देखना है हमें ना, तो वैसे ही करते हैं, अलग अलग सिटी की ओर देखते हैं। देखिए कैसे बनेगा, आपने कहा ठीक है जी, डेलीवेटर स्टार्ट करते हैं, डेलीवेटर यार बना दिया आप लोगों ने, और क्रिएट किया आप लोगों ने प्रोसीजर, PROCEDU वाली प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है सैलरी सिटी, लिख दिया मैंने नाम, ठीक है चलेगा ना? सैलरी सिटी नाम लिख दिया आप लोगों ने, ठीक। और ये रहा आपके पास, बिगिन किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर अभी स्कूल लिखेंगे, आप लोग अपना स्कूल को लिखते हैं, और यहाँ पर कर दिया आप लोगों ने एंड, और ये आपने डेलीवेटर के साथ एंड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, ये वाली क्वेरी रन करनी है ना, इसे ले लो आप लोग यार, यहाँ पे लगा लो यार, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब यूज करना होगा कॉल करेंगे आप किसे, सैलरी सिटी को, यही तो होगा आपके पास, ऐसे ही है ना? ये आपको कर लिया आप लोगों ने, है ना? अभी देखो क्या है कि हमें सैलरी पढ़ के क्या करना है, दिल्ली की सैलरी हमने पढ़ी, तो पढ़ के प्रिंट नहीं करानी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करानी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल, है ना? तो अपन कहाँ स्टोर कराना चाहते हैं, एट द रेट टोटल सैलरी नाम को बना तो रखा है मैंने वेरिएबल, वहां स्टोर कराना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये जब वैल्यू आ जाएगी यहाँ, तो कोई ना कोई ऊपर वो चाहिए ना वेरिएबल भेजने के लिए, तो हमने क्या करा, यहाँ से वैल्यू चली जाएगी, तो आउट लिख दिया हमने, वेरिएबल का नाम लिख लिया आप लोगों को सैलरी, क्या टाइप होगा इसका, डेसिमल 10/2 बता दिया आप लोगों ने, ठीक है ना? तो आपने क्या किया, यहाँ पे बोल दिया कि भाई देख सैलरी पढ़ना, लेकिन प्रिंट मत करना है, उसे स्टोर करा देना, कहा इंटू सैलरी, तो वो सैलरी क्या, वो सैलरी पढ़ के वापस कहाँ जाके स्टोर हो गया, थोड़ा सैलरी स्टोर हो गया, दिस इज द वे। बोलो समझ में आई? बस समझ में आ गई? आपने कॉल किया सैलरी सिटी को, सैलरी सिटी कॉल हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रखा है, तो इसको एट द रेट लगा रखा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी, जाएगी नहीं, वैल्यू यहाँ पे आनी है, तो ऊपर क्या होगा फिर, कहाँ जाएगी, सैलरी से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, सैलरी से वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और सैलरी में वैल्यू तो होनी चाहिए, तो अपने लिख सिलेक्ट करो टोटल सैलरी, और कहाँ क्या करो उसका, उसे स्टोर करा दो इनटू स्टोर भी, कोई वेरी गुड, और कहाँ की स्टोर केवल डायरेक्ट, ऐसे बनेगा यार, क्या ये बात समझ में आ रही, बोलो नहीं आई? आ गया ना? अब अब मैं दिल्ली फिक्स थोड़ी करूंगा, केवल दिल्ली की सैलरी चाहिए मेरे को, नोएडा की, गाजियाबाद की, अलग अलग शहर की चाहिए होगी ना, तो मैं यहाँ से भेजना चाहूंगा ना यार, मैं यहाँ से भेजूंगा कि देखो मेरे को सैलरी कहाँ की देखनी है, दिल्ली की, तो फिर दिल्ली जब मैंने ऐसे वैल्यू भेजी, दूसरा वैल्यू भेजा, तो दूसरा वैल्यू होना भी तो चाहिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ वैल्यू आएगा, इन आएगा, किसके नाम से आएगा, एड्रेस के नाम से आएगा आपके पास, ठीक है नहीं? किस टाइप का होगा वो, टेक्स्ट टाइप का, वेर कैर भी लिख सकते हो आप, कर रहे हैं ना? अभी दिल्ली हटा दो, दिल्ली आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, एड्रेस, जो वैल्यू यहाँ भेजी वो कहाँ स्टोर, एड्रेस वो एड्रेस चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ से हमने भेजा दिल्ली, है ना? ऐसे चलेगा। अभी देखिए इसको एग्जीक्यूट किया, अभी देखो यहाँ पे दिल्ली वाला सैलरी स्टोर हो गया, तो अगर मैं सिलेक्ट करके बोलता हूँ कि एट द रेट थोड़ा सेलिब्रेट करके दिखाओ, तो मेरे को कहाँ की सेलिब्रेट करेगा, केवल केवल दिल्ली वाली सेलिब्रेट, दिल्ली की सैलरी इतनी है सर, 1,74,000 रुपए, ठीक है ना? दिल्ली के अलावा नोएडा की कितनी थी, शायद 2 लाख कुछ रुपए थी आपके पास, नोएडा वाली देखते हैं, रन कराया तो दोबारा प्रिंट करा के दिखता, नोएडा की 2,24,42,000, नैनीताल की कितनी थी, 83,000 थी समथिंग आपके पास, है ना? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नैनीताल बेच के देखते हैं क्या होता है, नैनीताल आपने भेजा, रन किया इसको, थोड़ा सा प्रिंट करा के दिखा, 83,000 चलने लगा। इन और आउट दोनों काम करने लगे साथ में आपके पास, ऐसे इन और आउट दोनों साथ में, है ना? अभी इन आउट को साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अब बाद में देखेंगे अभी, है ना? पहले इतना करो, इसको भी लगा के देखो आप आराम से, उसके बाद देखेंगे। क्या बोलते हो, ऑनलाइन को समझ में आ गया? बोल दो यार, समझ में आ गया, बोल दो। यस सर, आ गया। हाँ फिर तो क्या दिक्कत आ रही है? अब जब आ गया तुम लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो लगा ही सकते हो फिर यार, छोटी मोटी नहीं, इसको की एक्सरसाइज तो लगानी चाहिए फिर, तो जब आ गया तो दे दो एक्सरसाइज। आवाज बड़ा शांत सी लग रही है यार, बहुत ही नहीं कुछ कोई। चलो कोई नहीं, मैं पूरा प्रॉपर स्कीमा भेजा है मैंने, स्टोर प्रोसीजर का स्कीमा है, तो बना लो यार, है ना? लगा के देख लो, आ जाएगा तुम लोग को, 2-4 क्वेश्चन बना के देखो, तुम्हें भी मैसेज करना पड़ेगा।
चलो ठीक है ऑनलाइन है ना, इतना करके देखो यार, ये लगा के देखो, आप लोगों को आ जाएगा स्टोर प्रोसीजर। अच्छा है यार स्टोर प्रोसीजर टॉपिक अपना, पढ़ के देखो इसको है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी, मैंने कुछ एक्सरसाइज भी दे दी आपको यार, तो ग्रुप में उसको भी लगा के देखो, आप लोग ट्राई करो, मेरे हिसाब से आ जाए बढ़िया यार, आ तो जाएगा ही आप लोग, नो प्रॉब्लम, ठीक है, करो उसको ट्राई, चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो।